हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मयंक सिंह और मैं यहाँ पे एजुकेटर हूँ। आपका इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। बाकी सारे सब्जेक्ट भी मैं पढ़ाता हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट, बट अभी हमारा फोकस जो है वो है 11th की इकोनॉमिक्स पे। तो आप देख रहे हैं स्टडी बग्स, ये चैनल। यहाँ पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन अपनी स्टडी का मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। भाई, इससे पहले की वीडियोज़ में हमने क्या करा था, हमने डिमांड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ें देख ली थी और 2-3 चैप्टर हमने क्या कर लिए हैं, उधर के भी, स्टैटिक्स के भी खत्म कर लिए हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपकी थर्ड यूनिट है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसको थर्ड चैप्टर के नाम से जानते हैं, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है। तो इसमें अपने को क्या करना है, दो चीजें पढ़नी है। जो हमारा चैप्टर है थर्ड यूनिट, यूनिट 3, इसमें दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में अपने को पढ़ना है प्रोड्यूसर के बारे में, प्रोड्यूसर के बिहेवियर के बारे में, और सेकेंड पार्ट में अपने को कॉस्ट के बारे में पढ़ना है। देखेंगे ये दोनों चीज़ें डिटेल में। सेकेंड पार्ट में अपने को कॉस्ट देखनी है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में थोड़ा देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। अब देखो, प्रोड्यूसर क्या होता है। प्रोड्यूसर वो बंदा है जो क्या करता है, किसी भी रॉ मटेरियल को ना फिनिश गुड्स में चेंज कर देता है, तो वो हमारा प्रोड्यूसर कहलाता है। और रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करना ही हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। तो हमने यहाँ पे दो चीजें सीखी। फर्स्ट चीज जो थी वो तो हमारी प्रोडक्शन थी, कि जब हम क्या करते हैं, जो भी अपने रॉ मटेरियल होते हैं, रॉ मटेरियल, इनको क्या करता हूँ, जब मैं फिनिश गुड्स में चेंज कर देता हूँ, गुड्स में चेंज कर देता हूँ, तो इसी प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोडक्शन। और इसको करने वाले को, जो हमारा इसको इस प्रोसेस को करता है, उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, वो हमारा प्रोड्यूसर कहलाता है। तो यहाँ पे इतनी चीज क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो अपने को वही देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है कि प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या होता है, इट इज मेनली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज इनटू कमोडिटी। जो भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको क्या करते हैं हम, जब ट्रांसफॉर्म कर देते हैं फिनिश गुड्स में, कमोडिटीज में, तो दैट्स कॉल्ड प्रोडक्शन। मतलब अगर मैं बोलूँ तो वीट हमने सुना होगा, गेहूं, वीट को क्या करता है, जब हम चेंज कर देते हैं बिस्किट्स में, क्या होता है, अलग अलग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में पार्ले जी को हम क्या करते हैं, पार्ले जी हमारा वीट से बनता है ना, तो वीट को क्या करते हैं हम, वीट हमारा रॉ मटेरियल है, इसको हम यूज करते हैं बिस्किट बनाने के लिए। तो वीट को जब रॉ मटेरियल्स, जो हमारा वीट है रॉ मटेरियल, इसको जब मैं फिनिश गुड्स मतलब कि बिस्किट में चेंज करता हूँ, तो दैट्स कॉल्ड प्रोडक्शन, और इसको करने वाला प्रोड्यूसर। ये चीज हमारी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कहलाती है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट चीज जो है हमारी प्रोडक्शन फंक्शन। जैसे हमने डिमांड फंक्शन देखा था, इससे पहले हमने डिमांड फंक्शन देखा था, सेम उसी तरीके से प्रोडक्शन फंक्शन है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। हम बात करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन की, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। सेम वही कॉन्सेप्ट है डिमांड वाला, कि ये क्या करता है, फंक्शनल रिलेशन शो करता है बिटवीन जो फैक्टर्स हैं जिनसे हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो अब इस पे जाने से पहले ना अपने को एक चीज और समझनी चाहिए। वो चीज क्या है कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स वो चीजें होती हैं जिनका हम यूज करके क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। इनका यूज करके हम प्रोडक्शन करते हैं। तो अब मेनली ना फैक्टर्स को हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर, और सेकेंड पार्ट को हम बोलते हैं फिक्स्ड फैक्टर। नाम से ही कुछ बहुत समझ में आ जा रहा होगा। वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं, जो चेंज होते रहते हैं, किसमें, शॉर्ट रन में, किसमें, शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन, शॉर्ट रन का मतलब क्या है, छोटे पीरियड में, कम टाइम में, लेस देन 1 ईयर में जो फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल फैक्टर कहलाते हैं। और जो फैक्टर क्या होते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म में चेंज होते हैं, जो फैक्टर मोर देन 1 ईयर चलते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं फिक्स फैक्टर, जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग रन। इस पे भी अभी डिस्कशन करेंगे हम लॉन्ग रन पे अच्छे से डिटेल में। पहले हम वेरिएबल फैक्टर्स की बात करते हैं। तो वेरिएबल फैक्टर हमारा क्या होता है, देखो,
हमने मजदूर लगाए, अब कोई मजदूर 6 महीने काम करता है, कोई 2 महीने काम करता है, तो वो चीज़ हमारी क्या हो जाती है, वेरिएबल फैक्टर हो जाती है। इसी तरीके से हम जो रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं, देखो इसके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ वेरिएबल फैक्टर्स के। तो देखो पहला एग्जांपल हमारा सेम वही जो हमारे लेबर्स हैं, मेनली जनरली 1 ईयर में चेंज कर देते हैं, स्विच कर देते हैं इधर से उधर इधर से उधर। हम क्या कहते हैं, हायर्ड वर्कर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं जो क्या होता है सीजनली, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करते, इनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उन लेबर्स की बात कर रहे हैं। तो जनरली क्या होता है, वो डेली डेली वेजर होते हैं, रोज रोज का अपना काम करेंगे और रोज रोज अपना पैसे लेके चलते हैं, जब काम नहीं मिला तो काम दूसरी जगह ढूंढने लगते हैं। तो मेनली क्या होता है, ये लेस देन 1 ईयर ही होते हैं, बहुत रेयर केसेस में। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे हमारा क्या है, इकोनॉमिक्स पूरा एक्सेप्शंस पे बेस्ड है, तो कुछ एक्सेप्शन वाले केसेस में क्या होता है कि लेबर मोर देन 1 ईयर रुक जाते हैं। भाई इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, एक सोशल साइंस है, यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को अज्यूम करेंगे, तो इस वजह से कुछ एक्सेप्शंस आपको मिल जाती हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, लेबर मोर देन 1 ईयर चलता है। उसके बाद आगे देखो, सेकेंड चीज है हमारी, देखो फर्स्ट हो गया हमारा लेबर, और सेकेंड चीज है उसके बाद रॉ मटेरियल। भाई रॉ मटेरियल हमारा निकल के आता है, प्रोडक्शन करी, काम खत्म, ये टाइप की चीज, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो होती हैं वो चीज हमारी क्या कहलाती है, वेरिएबल फैक्टर्स कहलाती है, जो लेस देन 1 ईयर, मतलब अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बोलूँ तो शॉर्ट रन में लेस देन 1 ईयर, छोटे टाइम पीरियड पे, स्मॉल टाइम पीरियड पे क्या हो जाती है, जो कम हो जाती है, जो चेंज हो जाती है, वो चीजें हमारी क्या कहलाती है, वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल का मतलब क्या है, जो चीज चेंज होती रहती है। देन इधर आते हैं, जब इधर बात करते हैं हम फिक्स फैक्टर की, तो क्या होता है, मोर देन 1 ईयर चलती है। तो मोर देन 1 ईयर की बात करें तो कौन कौन से फैक्टर आ जाएंगे, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखो, ये यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल कुछ सोच के बताए हैं, क्योंकि इनका आगे चल के यूज होने वाला है। तो देखिए फर्स्ट फैक्टर जो है हमारा, वो है सबसे पहली बात कैपिटल। भाई जितना ज्यादा पैसा लगाऊंगा उतनी ज्यादा मेरी प्रोडक्शन बढ़ेगी। अब कैपिटल यूज कहाँ पे होती है, कैपिटल कहाँ कहाँ पे लग सकती है अपनी, ये भी सारे हमारे वेरिएबल फैक्टर्स के पार्ट हैं। कैपिटल कहाँ पे लगेगी, कैपिटल लगेगी हमारी बिल्डिंग बनाने में। उसके बाद कैपिटल हमारी कहाँ लगेगी, मशीनरी खरीदने में, ठीक है। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारे फिक्स्ड फैक्टर के, इनको हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड फैक्टर। पर ये हमारे हो गए वेरिएबल फैक्टर, जो जनरली क्या होते रहते हैं, धीमे धीमे चेंज होते रहते हैं। ये 2 चीजें हो गई, ठीक है। अब देखो एक चीज और यहाँ पे समझ लेना रह गया, तो कि ये जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है, मेनली बोला जाए तो स्मॉल टाइम पीरियड, ये क्या होता है, स्मॉल टाइम पीरियड होता है। और ये क्या होता है, ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो ये लार्ज टाइम पीरियड इसको लिख देते हैं। जब ज्यादा टाइम की बात होती है तो वो चीज हमारी लार्ज टाइम पीरियड कहलाती है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट रन में सिर्फ अपने वही फैक्टर्स चेंज होते हैं जो वेरिएबल होते हैं, ओनली वेरिएबल फैक्टर्स चेंज होते हैं, ओनली वेरिएबल फैक्टर्स आर चेंज्ड। बट इसी का उल्टा क्या होता है, लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं। भाई बिल्डिंग भी तो बदल सकती है ना 5 साल 10 साल में, मशीनरीज बदल सकती हैं 5 साल 10 साल में। उसके बाद जो वेरिएबल फैक्टर्स हमारे, लेबर तो बदल ही जाएंगे, लेबर रॉ मटेरियल ये सारी चीजें तो बदल ही जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, मतलब सारे फैक्टर्स यहाँ पे क्या हो सकते हैं, बदले जा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होगा, सारे फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, लॉन्ग रन में वेरिएबल हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लूं तो एग्जांपल के लिए शॉर्ट रन को हम क्या कह सकते हैं,
शॉर्ट रन का अगर एग्जांपल लें तो हम कह सकते हैं 6 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ। देन इसका एग्जांपल ले तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल हमारा हो सकता है 5 years, 4 years, 3 years, 2 years, ऐसा मतलब अलग अलग चीजें हैं। तो हमारे सिलेबस में जो चीज है ना, देखो हल्का सा इंट्रोड्यूस करा गया है हमें लॉन्ग रन, लेकिन अपने को जो भी चीज पढ़नी है वो शॉर्ट रन पे पढ़नी है। क्या पढ़नी है? शॉर्ट रन पे, मतलब छोटे टाइम के लिए, कम टाइम के लिए अपने को सारी चीजें पढ़नी है। अपने दिमाग से ये चीजें हमें निकाल देनी है। हमारे यहाँ पे जो भी चीजें चेंज होगी ना, वो सिर्फ क्या होंगी, वो सिर्फ हमारे वेरिएबल फैक्टर्स ही चेंज होंगे, कोई भी फिक्स फैक्टर चेंज नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, पूरे अपने सिलेबस में सिर्फ शॉर्ट रन की बात करनी है। लॉन्ग रन भी है लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है वो चीज। वो चीज क्या है, आपको हायर स्टडीज जब इकोनॉमिक्स में करोगे देन वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगी। तो चलते हैं भाई, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहता है, फिजिकल इनपुट्स। हाँ, इस पे जाने से पहले एक चीज ये भी जान लो कि दो टर्म हमारी निकल के आती है, आपने कंप्यूटर में पढ़ी होगी। पहली चीज होती है फर्स्ट इनपुट और दूसरी होती है आउटपुट। इनपुट क्या होता है, कोई भी चीज हम इंसर्ट करते हैं, जैसे कंप्यूटर में कोई भी चीज लिखते हैं ना, जैसे सर्च करा मैंने कि सलमान खान, तो क्या होता है, गूगल पे सलमान खान की फोटो निकल के आ जाती है। तो वो चीज जब मैंने सर्च करा, मैंने उसको कमांड दी, तो वो चीज इनपुट कहलाती है। मैंने उसमें इंसर्ट करी कोई चीज, और जो इन्फॉर्मेशन मुझे निकल के आती है वो मेरी क्या कहलाती है, आउटपुट कहलाती है। जो भी सलमान खान की फोटो वोटो या वट निकल के आता है वो चीज आउटपुट कहलाती है। तो हमारे जब प्रोडक्शन की बात होती है ना, तो प्रोडक्शन में जो भी हमारे फिक्स फैक्टर हैं और वेरिएबल फैक्टर हैं, कोई भी फिक्स फैक्टर, अपना लेबर हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है, कोई भी फैक्टर चाहे फिक्स हो चाहे वेरिएबल हो, वो चीज हमारी क्या कहलाएगी, इनपुट कहलाएगी। क्योंकि भाई बिना दोनों फैक्टर्स को मिलाए मैं प्रोडक्शन नहीं कर सकता। अगर बात रही शॉर्ट रन की, तो शॉर्ट रन में सिर्फ वेरिएबल फैक्टर चेंज हो सकता है, लेकिन मुझे प्रोडक्शन करने के लिए दोनों फैक्टर चाहिए होंगे भाई। मशीन भी चाहिए होगी और इधर से रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा, लेबर भी चाहिए होंगे, मुझे पैसा भी मतलब कैपिटल भी चाहिए होगी, मशीन भी चाहिए होगी, बिल्डिंग भी चाहिए होगी। तो ये दोनों चीजें मैटर करती है। तो जो भी फैक्टर हम इनपुट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो लेबर्स हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, ये सारी चीजें हमारी क्या कहलाती है, इनपुट कहलाती है, जिनका यूज करके हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। फिर प्रोडक्शन करने के बाद जो भी चीज अपने को मिलती है, जैसे मैंने यहाँ पे वीट यूज करा, वीट एज अ रॉ मटेरियल यूज करा, देन हमने लेबर यूज करे, देन हमने कैपिटल यूज करी, देन हमने बिल्डिंग यूज करी, मशीनरी यूज करी, और इनको यूज करके, ठीक है, जो भी चीजें हमने यूज करी उनको यूज करके हमारा क्या निकल के आया, बिस्किट निकल के आया। और जो बिस्किट होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। तो ये चीज हमारी इनपुट होती है, जो भी चीज हम इंसर्ट करते हैं और जो भी अपने को रिजल्ट मिलता है, दैट्स कॉल्ड आउटपुट। एकदम सिंपल सी चीज थी, इससे पहले भी हमने पढ़ रखी है, कंप्यूटर में मेनली पढ़ाते थे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फिजिकल इनपुट्स प्रोडक्शन फंक्शन of a firm describe the relation between the outputs and the factor of production which are being used in the production process। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी हमारे फैक्टर्स यूज होते हैं, चाहे वो कोई भी फैक्टर हो, ठीक है, वो सारे फैक्टर्स और उनसे निकलने वाला जो रिजल्ट है, मतलब जो आउटकम है, जो भी आउटपुट निकल के आता है, इन दोनों के बीच के जो रिलेशन है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। जैसे वहां पे क्या था, डिमांड में, डिमांड के जो भी डिटर्मिनेंट्स थे उनसे प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट आता था, इसी चीज को, उनके बीच का जो फंक्शनल रिलेशन होता था उसे हम डिमांड फंक्शन बोलते थे। यहाँ पे इसका उल्टा है कि भाई जिससे हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं, उन सारे फैक्टर्स का और आउटपुट का मतलब जो भी फिनिश गुड्स बने हैं उनके बीच का जो रिलेशन है उसे हम प्रोडक्शन फंक्शन बोलेंगे। उसके बाद देखो, इट शोज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इनपुट्स नीडेड टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम लेवल ऑफ फाइनल आउटपुट्स। ये क्या कहता है कि भाई जितनी ज्यादा इनपुट्स आप डालोगे उतनी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाई जाएगी। अब ये इनपुट सिर्फ वेरिएबल फैक्टर नहीं हो सकता, ये फिक्स फैक्टर भी हो सकता है और वेरिएबल फैक्टर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, इसका जो फॉर्मूला है ये इस फॉर्मूले से एक्सप्रेस करा जाता है। जैसे वहां पे डी से डिनोट करा जाता था ना, यहाँ पे ये फॉर्मूला किससे डिनोट करा जाता है, क्यू से डिनोट करा जाता है, वेयर एफ x1 एंड x2 और x3 भी कह सकते हो, डॉट 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 xn, मतलब जितने भी फैक्टर्स हैं वो लग सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपका क्या हो सकता है, लेबर हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब हमारे जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है शॉर्ट रन, जो कम टाइम के लिए होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स ही चेंज होते हैं। जो जो हमारा क्या अप्लाई करता है, लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ अ फैक्टर,
देखेंगे आगे चल के, ठीक है, इसको हम देखेंगे। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम आगे देखेंगे। आगे देखो यहाँ पे कह रहा है इट इज अ टाइम पीरियड इन विच नॉट इनफ टू मेक चेंजेस इन ऑल इनपुट्स। ये वो टाइम होता है जिसमें सारे फैक्टर्स चेंज नहीं करे जा सकते। इन दिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर। ओनली वेरिएबल फैक्टर्स को ही चेंज करके हम प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब लॉन्ग रन की बात आती है तो इसमें क्या हो जाता है, सारे फैक्टर्स को हम इजीली चेंज कर सकते हैं। इसे बोलते हैं, जो ये चीज है इसे हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू अ स्केल। ये हमारे सिलेबस में थोड़ा सा नहीं है, इसको कट आउट कर दिया गया है, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस नाम बता देता हूँ कि जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसे बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू अ स्केल, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट प्रपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ये क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, ज्यादा चेंज इसमें नहीं आता। लॉन्ग रन में ज्यादा चेंज नहीं आता, ज्यादा चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं शॉर्ट रन वाले में। आगे देखते हैं, वही चीजें कह रहा है कि ये क्या कह रहा है कि इट इज द टाइम पीरियड विच इज इनफ टू मेक चेंजेस इन ऑल इनपुट्स। भाई इट्स मोर देन 5 ईयर 2 ईयर, मतलब मोर देन 1 ईयर की बात करें तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, भाई इनफ टाइम होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने सारे फैक्टर्स को क्या कर सकते हैं, वेरिएबल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं सारे फैक्टर्स को। इट इन दिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑल इनपुट्स। सारे इनपुट्स यहाँ पे क्या हो सकते हैं, बदले जा सकते हैं, चाहे वो फिक्स हो चाहे वो वेरिएबल हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट चीज हमारी जो निकल के आती है वो निकल के आती है टोटल प्रोडक्ट या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। दो नामों से इसे जाना जाता है, शॉर्ट में बोलते हैं टीपी और टीपीपी, मतलब टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोल लो या टोटल प्रोडक्ट बोल लो। ये क्या होता है कि ड्यूरिंग द ईयर कितनी हमने फाइनल गुड्स बनाई, ठीक है, लेस देन 1 ईयर इन शॉर्ट रन। अभी हम सारी बात करेंगे शॉर्ट रन में, तो लेस देन 1 ईयर शॉर्ट टर्म के पीरियड में हमने कितनी फाइनल गुड्स, फाइनल यूनिट्स तैयार करी। मान लो मैंने क्या करी, किसी भी चीज की, जैसे बिस्किट्स का ही हमने एग्जांपल लिया था, बिस्किट्स की क्या करी मैंने, 100 यूनिट्स बनाई। 100 यूनिट्स जो मैंने बनाई तो ये मेरा क्या कहलाएगा, टीपी कहलाएगा, मतलब टोटल प्रोडक्ट। जितना भी हम बना रहे हैं टोटल प्रोडक्ट या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। अब जो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है टीपी का, टीपी का जो हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यूएक्स। देखेंगे आगे चल के, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। मेनली अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में बोलूँ ना तो टीपी इज इक्वल टू डेल्टा एमपी भी हो सकता है। एमपी अभी हम देखेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। अब देखो इसका जो कर्व होता है ना वो कुछ ऐसा होता है टीपी का। यहाँ पे कर्व को ध्यान से एकदम दिमाग में रख लेना, क्योंकि ये कर्व अपने को देखना है। पहले क्या होता है, ये कर्व इंक्रीज होता है, देन ये क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, इंक्रीज देन डिक्रीज, ये इसका कर्व होता है हमारा। उसके बाद देखो आगे नेक्स्ट चीज हमारी निकल के आती है एवरेज प्रोडक्ट। क्या होता है एवरेज प्रोडक्ट, क्या होता है, जो भी हमने टोटल प्रोडक्ट निकाले हैं, भाई जितना भी हमारा टोटल प्रोडक्ट आया है उसको जब मैं वेरिएबल यूनिट से डिवाइड कर दूं, मतलब एक यूनिट ने हमारे, मान लो मैंने क्या करा है, 10 लेबर्स लगाए हैं, 10 लेबर्स लगा के मैंने कितने 100 यूनिट्स की प्रोडक्शन करी। तो भाई एक यूनिट कितनी प्रोडक्शन करती होगी, तो एक यूनिट की प्रोडक्शन जो हो जाएगी वो मेरी क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी। उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, टीपी अपॉन वेरिएबल फैक्टर। फैक्टर बोल लो या इनपुट बोल लो, दोनों चीजें सेम है। तो देखो हमारी टोटल प्रोडक्ट कितनी है, 100 डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स यूज कर रहा हूँ, कितने फैक्टर्स यूज कर रहा हूँ, 10। तो मतलब एक फैक्टर क्या कर रहा है, 10 यूनिट्स की प्रोडक्शन कर रहा है। इसी को हम बोलेंगे एवरेज प्रोडक्ट। इसको डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो इट्स द पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। एक फैक्टर हमारा कितनी प्रोडक्शन करता है। इसका जो ग्राफ होता है, इसका ग्राफ कुछ हमारा ऐसा होता है, कुछ ऐसा ग्राफ होता है। जो ये वाला ग्राफ जा रहा है ना, ये हमारा एपी का ग्राफ है, एवरेज प्रोडक्ट का। ये वाला जो ग्राफ है हमारा एमपी का है। एमपी का भी ग्राफ अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। अब देखते हैं एमपी की बात करते हैं। तो नेक्स्ट चीज है हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या कहती है, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा कहता है कि भाई एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर जब मैं लगा रहा हूँ, जैसे पहले मैंने क्या था, 10 फैक्टर्स यूज कर रहा था तो मेरी प्रोडक्शन कितनी थी, 100 थी। देन मैंने क्या करा, एक और फैक्टर लगाया, जैसे 11वां फैक्टर लगाया,
तब मेरी प्रोडक्शन कितनी पहुंच गई, 120 पहुंच गई, 120 पहुंच गई। तो भाई एक फैक्टर बढ़ाने से जो मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है वो कितनी इंक्रीज हो रही है, 20 इंक्रीज हो रही है। तो 20 क्या हो जाएगा मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। मतलब एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर यूज करने से कितनी हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, दैट्स कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। अब मार्जिनल वर्ड मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि मार्जिनल वर्ड ऑलवेज क्या करता है, चेंज को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, चेंज को। तो देखते हैं, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट की एक बार डेफिनेशन देखते हैं। तो ये कह रहा है कि रेफर टू द चेंजेस इन टोटल प्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर जब हम लगाते हैं तो उससे जो भी चेंज आता है वो चीज हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट आती है। In other words, it is the contribution of each additional unit of a variable factor to output। भाई एक एक्स्ट्रा जो वेरिएबल फैक्टर आ रहा है वो आउटपुट में अपनी कितना सहयोग दे रहा है, कितनी एडिशन कर रहा है, दैट्स कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर। अब देखो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूले निकल के आते हैं एमपी के, मार्जिनल प्रोडक्ट के। फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है डेल्टा टीपी। डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज, और डेल्टा एल, एल का मतलब क्या है, एल हमारा वेरिएबल फैक्टर्स को डिनोट कर रहा है। उसके बाद एक हम एमआरटी निकालते थे, उसका भी सेम वैसा ही फॉर्मूला था, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी है। एमपी का मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या है, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला भी इससे सिमिलर कुछ हमने देखा है। तो आइए देखते हैं एक बार, यहाँ पे टेबल दे रखी है, ये देखो। अगर इस टेबल में देखो, ये जो टेबल है हमने दो तीन चीजें देखी है। देखो सबसे पहले टीपी का फॉर्मूला देखा है। टीपी का फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, डेल्टा एमपी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखो ये जितने भी एमपी है, ये सारे एमपी है ना, ये सारे सबको अगर मैं ऐड करूं, डेल्टा एमपी करूं, तो कितना निकल के आएगा मेरा, देखते हैं। ये हो गया 3 2 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 और 1 13, 13 में से 2 माइनस हुए 11। तो हमारा एमपी कितना निकल के आया, मतलब ये सिग्मा एमपी जो हमारा निकल के आया वो आया 11। तो इसका मतलब टीपी भी हमारा क्या होगा, 11 होगा। लास्ट में देखो टीपी कितना आ रहा है, 11 आ रहा है टोटल प्रोडक्ट। मतलब 7 यूनिट, 7 जब मैं लेबर लगा रहा हूँ, 7 लोगों को यूज कर रहा हूँ, तो 7 लोगों से मैं मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन कर पा रहा हूँ, 11 यूनिट्स की। देन हम बात करते हैं भाई एमपी की। एमपी का यूज करके टीपी तो निकाल लिया, देन एमपी निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। देखो टीपी हमारा क्या है, देखो यहाँ से चेंज होके कितने पे पहुंच जा रहा है, 5 पे पहुंच जा रहा है। 2 से चेंज होके 5 पे पहुंच जा रहा है, तो मतलब टीपी में चेंज कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। डिवाइडेड बाय ये लेबर्स हमारे कितने चेंज हो रहे हैं, लेबर 1 से 2 हो जा रहा है, तो मतलब 1 इज इक्वल टू 3। तो जो हमारा एमपी निकल के आया यहाँ पे वो क्या आया, एमपी हमारा निकल के आया 3। तो वही चीज तो यहाँ पे दी हुई है, कुछ एक्स्ट्रा तो दिया नहीं हुआ है। देन अगर मैं दूसरा फॉर्मूला यूज करूँ, तो जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है वो क्या है, टीपी इज इक्वल टू एन, सॉरी टीपी कह रहा हूँ, एमपी इज इक्वल टू एमपी इज इक्वल टू टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। अब देखो एन जो है हमारा डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स को यहाँ पे क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं निकाल रहा हूँ एमपी एन कर देते हैं इसको। अगर मैं एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट कितने यूनिट पे निकाल रहा हूँ, कितने लेबर्स पे, 6 लेबर्स पे, देन क्या हो जाएगा, टीपी जो टीपी होगा हमारा 6 यूनिट पे माइनस टीपी 5 यूनिट पे, एन माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1 ये हो जाएगा। तो देखो जो टीपी हमारा 6 यूनिट पे है वो कितना है, 13 है, और टीपी हमारा जो 5 यूनिट पे है ये 5 यूनिट हो गया, इस पे भी हमारा टीपी कितना है, 13 है। तो हमारा एमपी कितना निकल के आया, एमपी 6 यूनिट पे 0 निकल के आया। तो यही चीज तो यहाँ पे दी हुई थी, कुछ एक्स्ट्रा करा नहीं हमने। तो ये हमारे दोनों फॉर्मूले हैं, फर्स्ट वाला ये है एंड सेकेंड वाला ये है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले हमने यूज करे हैं। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। देन आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट चीज की। नेक्स्ट चीज हमारी जो निकल के आती है वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
वो है हमारा रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एम, टीपी और एमपी में रिलेशन अपने को देखना है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए टेबल पे चलते हैं, टेबल वाइज ही देखेंगे इसको। देखिए सबसे पहले ये देखते हैं, ये वाली टेबल हमारी जो है इसको समझते हैं कुछ, देन इससे हमें खुद ही एनालाइज हो जाएगा कि क्या क्या रिलेशन है इनके बीच में। देखिए चलिए देखिए सबसे पहले फर्स्ट लेबल जब मैं लगा रहा हूं तो मेरी मार्जिनल प्रोडक्ट 2 है एंड टोटल प्रोडक्ट कितनी है, 2 यूनिट है। दूसरा यूनिट लगा रहा हूं तो टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट 3 हो जा रहा है, टोटल प्रोडक्ट 5 हो जा रहा है। देन तीसरा प्रोडक्ट, ये चीजें चल रही हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं नोटिस करूँ तो देखो पहले टीपी में कितने का चेंज आया, 3 का आया। देन टीपी में कितने का चेंज आया, 4 का आया। देन टीपी में कितने का चेंज आया, फिर से 3 का आया। तो ये देखो ये वाला जो फेज है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इससे ऊपर वाला फेज, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब टीपी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो क्या कह रहा है, व्हेन टीपी इज इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। देखो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, पहले 3 फिर 4, 3 4, पहले 3 बढ़ा था देन 4 बढ़ा था, तो इसका रेट क्या हो गया, इंक्रीजिंग रेट हो गया। तो एमपी क्या कर रहा है, ऑल्सो इंक्रीज कर रहा है, 2 से कितने पे पहुंच जा रहा है, 3 पे पहुंच जा रहा है। लेकिन इसके बाद देखो, इसके बाद हमारा क्या हो रहा है, जब व्हेन टीपी इज डिक्रीज, सॉरी टीपी इज इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, गिरते हुए रेट से हो रहा है। देखो इससे पहले 3 से 4 पहुंच रहा था, अब देखो 4 यूनिट की जगह अब चेंज कितने यूनिट का आ गया, अब चेंज 3 यूनिट का आ गया। फिर चेंज कितने यूनिट का आ गया, 1 यूनिट का आ गया। फिर देखो यहाँ पे चेंज कितने यूनिट का आया, 0 यूनिट का आया। तो क्या हो रहा है, ये जो दूसरा स्टेप है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा हो रहा है कि व्हेन टीपी इज डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, एमपी डिक्लाइन। एमपी क्या हो जा रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा गिर जा रहा है, 4 से कितने पे आ जा रहा है, 3 पे आ जा रहा है। देन कितने पे आ जा रहा है, 0 पे 1 पे आ जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। उसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि व्हेन टीपी इज मैक्सिमम एमपी इज 0। ये वाला पॉइंट आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, एमपी 0 हो जा रहा है और टीपी 13 है, 13 से बढ़ के कोई यहाँ पे वैल्यू निकल के ही नहीं आती, तो ये क्या हो गया, अपने मैक्सिमम पे आ गया। देन इसके बाद क्या कह रहा है, लास्ट स्टेप में हमारा कह रहा है व्हेन टीपी बिगेन टू डिक्लाइन। जब टीपी क्या हो रहा है, 13 से 11 पे आ गया, एमपी क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। तो ये चीज हमने यहाँ पे नोटिस करी। क्या करी, 4 चीजें हमने यहाँ पे नोटिस करी। पहली चीज क्या थी कि भाई जब तक टीपी हमारा इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था, तब हमारा क्या हो रहा था, एमपी भी बढ़ रहा था, एमपी भी बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, ये एमपी जो टीपी था हमारा डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू हुआ। किस रेट से बढ़ना शुरू हुआ, डिक्रीजिंग रेट से। तो ये क्या हो गया, डिक्लाइन होने लग गया। देन जब ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, जब ये क्या हो रहा है, एमपी 0 हो रहा है, तो टीपी हमारा मैक्सिमम है, और जैसे ही टीपी गिरता है एमपी हमारा नेगेटिव आ जाता है। तो ये 4 चीजें थी। ये हमारा था फर्स्ट स्टेज, ये हमारा था सेकेंड स्टेज, ये हमारा था थर्ड स्टेज, और ये हमारा था फोर्थ स्टेज। तो 4 रिलेशन देखने को अपने को 4 स्टेज में मिले। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। देखो हमने टीपी का भी ग्राफ देखा, एमपी का ग्राफ नहीं देखा, तो एमपी का ग्राफ लगे आ तो यहाँ पे बना ही देते हैं। देखो टीपी का ग्राफ हमने देखा था, कुछ ऐसा था, थोड़ा सा ये ज्यादा जल्दी चला गया, ठीक है। और एमपी का ग्राफ क्या होता है, एमपी कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता है। यहाँ पे देखो एमपी हमारा क्या हो रहा है, ऑलवेज 2 से स्टार्ट हो रहा है। एमपी हमारा ऑलवेज 2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कभी भी एमपी 0 से स्टार्ट नहीं होगा। तो ये चीज जो एमपी का ग्राफ है वो कुछ ऐसा निकल के आता है। पहले तो बढ़ता है भाई, जब तक ये बढ़ रहा होता है, जब तक ये बढ़ रहा होता है तब तक ये बढ़ता है। फिर क्या होता है, ये गिरना शुरू कर देता है। तो थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं इसके ग्राफ को। ये भाई जब तक ये बढ़ रहा होता है तब तक तो ये बढ़ता है, लेकिन फिर क्या हो जाता है, ये गिरना शुरू हो जाता है, गिरते गिरते यहाँ पे चला जाता है। तो देखो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है, जब तक ये क्या हो रहा है, जब तक ये बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, तब तक तो क्या है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। इसको यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ।
थोड़ा सा मेरा ऊपर नीचे चला गया है, आप इसमें से देख सकते हो। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये जब तक ये इंक्रीज हो रहा है, ये वाला पोर्शन, जब तक ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये बढ़ते हुए ऊपर जा रहा है। देन क्या हो रहा है, ये डिक्रीजिंग रेट से हो जा रहा है, ग्राफ थोड़ा सा से नीचे आ जा रहा है, थोड़ा सा हल्का सा नीचे आ जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव तो है लेकिन गिरना शुरू हो जा रहा है, और जैसे ही ये जीरो पे पहुंच रहा है, ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जा रहा है। देन इसके बाद जैसे ये गिरना शुरू हो रहा है, ये भी डिक्लाइन होना शुरू हो जा रहा है। तो ये इनके बीच में रिलेशन है। इसको क्या करो, वीवीआईपी क्वेश्चन मार्क कर लो। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन। ये 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं रिलेशन के, देन ये टेबल बनानी है, देन ग्राफ बनाना है आपको। 4 मार्क्स, 4 to 6 मार्क्स के बीच में ये रिलेशन पूछ देता है, वीवीआईपी क्वेश्चन है। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अब इसके बाद एक रिलेशन और निकल के आता है, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, एमपी एंड एपी के बीच में, एमपी एंड एपी के बीच में रिलेशन अपने को देखने को मिलता है। तो ये चीज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, एमपी और एपी के बीच में रिलेशन। देन हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अगर समझ में आएगी तो भाई चैनल को लाइक कर दो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप हमारे चैनल को क्या कर सकते हो, हमारे चैनल को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हमारे चैनल का जो नाम है वो है स्टडी बक्स, ये हमारा चैनल है। इसको आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। आपको अगर हमारे नोट चाहिए, हमारे नोट्स की अगर पीडीएफ चाहिए, देन हमारा जो चैनल है, हमारा चैनल टेलीग्राम पे है, वहाँ पे आप जाके इसको क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। आप हमारे चैनल को देखो, इंस्टा पे, फेसबुक पे, इन जगहों पे क्या हो जाता है, आपको पता लग जाएगा। आपको जो भी नई अनाउंसमेंट होगी या कुछ रिलेटेड चैनल से रिलेटेड चीज़ें होंगी, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे शेयर करी जाएंगी, इंस्टा पे और वहाँ पे। और टेलीग्राम पे क्या होगा, टेलीग्राम पे आपको क्या मिल सकता है, टेलीग्राम पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी पीडीएफ होगी, जो भी नोट्स होंगे, जो भी लेक्चर होगा, ठीक है, उसके लिंक वहाँ पे मिल जाएंगे। देन कोई भी अनाउंसमेंट होगी वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आप इसको इंस्टा पे, फेसबुक पे, हर जगह पे फॉलो कर सकते हो। तो आई होप बात क्लियर हुई होगी। अगर कोई भी डाउट आता है देन आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए भाई खुश रहो और थोड़ा पढ़ते रहो, मार्क्स स्कोर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से तैयारी करो, एकदम टॉपर बनो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।